भूलना चाहिए और सरकार को भी ये नहीं भूलना चाहिए और प्रशासन को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यस्त समाज ही देश की रीढ़ है। ऊर्जा मंत्री वापस जाओ। लोकतंत्र में नहीं चलेगी। किसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा है। वही ए.के. शर्मा जो कभी बिजली गुल की शिकायतों पर जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा लगाकर समाधान करते, तो कभी अपनी ही सरकार की घनघोर बेइज्जती करवा देते हैं, तो कभी अपनी गठबंधन सरकार पर तंज कस जाते हैं। बत्ती गुल बिजली फुल के आरोपों से घिरे मंत्री ए.के. शर्मा सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। अपने बयानों को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। सवाल उठने लगे हैं, क्या बिजली मंत्री से अपना विभाग नहीं संभाला जा रहा है? ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री ने खुद इसका जवाब ही दे दिया और लोगों की खरी खोटी सुनने के बाद अधिकारियों की क्लास लगा डाली। मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों की ऐसी क्लास लगाई जैसे मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को खूब हड़काया। इसके बाद अफसर उनके आगे सिर झुकाए, हाथ जोड़े, पसीना पोंछते दिए। आप खुद ही सुनिए। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते जाएगा और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है तारीख पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फिर तो क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, क्योंकि बढ़िया दुकान नहीं हम चला रहे हैं। पैसा ले दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उनको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट। ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को डपट लगाते हुए अपनी व्यथा भी सामने रखी और उन्होंने ये कहा, आपने हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। उन्होंने बिजली अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी पर उन्हें जमकर फटकारा। उन्होंने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष गोयल का नाम लेकर विभाग को बड़ी चेतावनी भी दे डाली। अब मंत्री जी की इस कड़ी फटकार का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से यूपी में बढ़ती बिजली कटौती की शिकायतें, गलत बिजली बिल को लेकर जनता से लेकर किसान, व्यापारी सब मंत्री ए.के. शर्मा को कोस रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया। मंत्री ए.के. शर्मा सुल्तानपुर दौरे पर थे। इस दौरान उनका खूब फूल मालाओं से स्वागत हुआ, बुके भी दिए गए। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही बिजली कटौती से जुड़ी शिकायतें लेकर कुछ व्यापारी उनके पास पहुंचे, ऊर्जा मंत्री जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए वहां से चलते बने। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। एक योजना से चला के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। व्यापारियों ने मंत्री ए.के. शर्मा को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि 3 घंटे ही बिजली आती है जनाब, बहुत दिक्कतें हैं, कैसे काम चलेगा। व्यापारियों का समाधान करने की बजाय मंत्री जी को जय श्री राम बोलकर निकलना ही बेहतर लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद मंत्री ए.के. शर्मा खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। वहीं ए.के. शर्मा उस वक्त भी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने बिहार में फ्री बिजली को लेकर अपने ही सहयोगियों पर निशाना साध दिया था और कहा था कि बिहार में बिजली आएगी तब तो बिजली फ्री होगी। लाइट
फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई। हालांकि इसके बाद वे अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी आ गए और फिर बयान से पलट भी गए। उन्होंने कहा, बिहार में नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली के क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है। तीसरी एक गलत खबर ये चलाई जा रही है, किसी पत्रकार मित्र ने बिहार में मुफ्त बिजली की बात किया और मैंने ये कहा कि बिजली आएगी तो बिल भी आएगा। मैं बिहार के लालटेन राज की बात कर रहा था। लालटेन अगर रहेगी तो बिजली आएगी नहीं, और बिजली नहीं आएगी तो बिल नहीं आएगा। ये बात मैंने उसमें कहने का प्रयास था, कहने की बात थी। हो सकता है उन्होंने सही सुना नहीं या कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता था कि मुफ्त बिजली का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में भी 100 यूनिट 1 किलोवाट तक की और 100 यूनिट प्रति माह के कंजम्पशन गरीब लोगों को हम आधे से कम शुल्क में देते हैं, आधे से कम हम दर पे देते हैं। वही व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने लगभग वही व्यवस्था बिहार में करने का वादा किया है। हम उसका समर्थन करते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद मुरादाबाद में ऐसी घटना हुई कि बिजली मंत्री की फिर से फजीहत हो गई और विभाग के 5 अधिकारी ही नप गए। दरअसल मंत्री ए.के. शर्मा मुरादाबाद कंपनी बाग में 5D मोशन थिएटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वे फीता काटने ही जा रहे थे कि बिजली गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मंत्री जी हाथ में कैंची लिए खड़े रहे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ नेताओं ने यूपी की बिजली व्यवस्था पर सवाल ही खड़े कर दिए। इसके बाद नाराज मंत्री ने भी वहीं खड़े खड़े अधिकारियों पर एक्शन ही ले लिया। उन्होंने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यानी PVVNL की MD ईशा दूहन को फोन लगाकर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। MD ईशा दूहन ने चीफ इंजीनियर A.K. सिंगल, अधीक्षण अभियंता सुनील अग्रवाल समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस वाक्य के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी तंज कसने का मौका मिल गया। उन्होंने मानसून सत्र के दौरान छूटते ही कहा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, जहां जा रहे हैं वहीं बिजली चली जा रही है। हालांकि इस एक्शन के बाद मुरादाबाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। IAS रह चुके ए.के. शर्मा जब बिजली कटौती और अव्यवस्था को लेकर घिरे तो एक्शन मोड में आ गए और तमाम सवालों और ट्रोलिंग का जवाब भी दिया। साथ ही बिजली बिल के नाम पर चल रहे मनमानी के खेल पर भी लगाम लगाने की कोशिश की। आप मंत्री ए.के. शर्मा के इस एक्शन को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारा बाल क्यों उठा जा रहा है? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है, तारीख पे आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। डीसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा दे दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई। तीसरी एक गलत खबर ये चलाई जा रही है, किसी पत्रकार मित्र ने बिहार में मुफ्त बिजली की बात किया और मैंने ये कहा कि बिजली आएगी तो बिल भी आएगा। मैं बिहार के लालटेन राज की बात कर रहा था। लालटेन अगर रहेगी तो बिजली आएगी नहीं, और बिजली नहीं आएगी तो बिल नहीं आएगा। ये बात मैंने
उसमें कहने का प्रयास था, कहने की बात। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।